नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले एक बार फिर हाजिर हूँ शहर के गलियारों में हो रही ताजा चर्चाओं के साथ। नेताओं से सभी को एक शिकायत हमेशा रहती है, नेता कभी किसी कार्यक्रम में समय पर नहीं पहुंचते हैं। यही नजारा दिखा इंदौर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया के घर बजी शहनाई के दौरान। यहाँ संदीप भूरिया के विवाह में सभी नेता विलंब से पहुंचे, लेकिन सबसे लेट पहुंचने का रिकॉर्ड केवल कांतिलाल भूरिया ने तोड़ा। यहाँ दर्जनों नेता भूरिया का इंतजार करते रहे और जैसे ही वो आए सभी नेताओं ने भूरिया को असली नेता कह दिया। हम बात कर रहे हैं उस विवाह समारोह की जो एफडीआई के फेर में पूरे दिन प्रदेश भर में चर्चा का विषय बना रहा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद कांतिलाल भूरिया के घर शहनाई बजी, भूरिया पुत्र संदीप घोड़ी चढ़ा और फेरे भी लिए, लेकिन नेता पिता इस दौरान किसी भी रस्म के साक्षी नहीं बन पाए। यहाँ तक कि सारी कहानी गली गली और हर जुबान पर है, लेकिन हम आपको कुछ और खास चर्चा बता देते हैं। इस विवाह समारोह के बाद राजनीतिक हलकों में भूरिया को असली नेता यानी लीडर कहा जा रहा है। दरअसल भूरिया ने जो इंतजार अपने बेटे के विवाह में बड़े नेताओं को कराया है, वो इंतजार कभी किसी नेता ने इतिहास में भी नहीं करवाया होगा। भूरिया का इंतजार करने वालों में राज्यपाल राम नरेश यादव, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह शामिल थे। भूरिया शायद दुनिया के वो पहले पिता भी बन गए जिन्होंने अपने बेटे के विवाह में भारी भरकम इंतजाम तो करवा दिया, लेकिन खुद घंटों तक नदारद रहे। अब तक जितने भी विवाह इस धरा पर हुए हैं, सभी में मेजबान ने हमेशा मेहमान की लोकेशन ली है और इंतजार भी किया है, लेकिन ये विवाह ऐसा बिरला विवाह रहा जिसमें मेहमान खुद मेजबान की बार बार लोकेशन ले रहा था। खास बात तो ये रही कि बड़े नेता भूरिया के विवाह में पहुंचने की स्थिति में दूसरे विवाह समारोह में शिरकत करते रहे। सभी वीवीआईपी की इच्छा रही कि वो उस समय पहुंचे जब भूरिया विवाह में पहुंच जाए। सदन में वोटिंग के 5.5 घंटे के बाद भूरिया विवाह स्थल पहुंच पाए तो नेताओं के जुबान से एक ही बात निकली, आज के असली नेता तो भूरिया जी ही हैं, क्योंकि वो ही ऐसे थे जो खुद बुलाकर सबसे ज्यादा इंतजार करवा बैठे। इंदौर पुलिस के लिए खुशी देने वाली खबर यह है कि वो भले ही फिलहाल कटघरे में खड़ी नजर आ रही है, लेकिन उसे भी एक सरपरस्त मिल गया है। ये सरपरस्त कोई ऐसा वैसा शख्स भी नहीं है, बल्कि खुद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्गी राजा है। खास बात यह है कि राजा का मध्य प्रदेश पुलिस से 10 साल का नाता है, जिसे वो आज भी निभा रहे हैं। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का मध्य प्रदेश पुलिस से पुराना नाता है। कभी पुलिस दिग्गी राजा की उंगली के इशारे से उठती बैठती थी। राजा का पुलिस प्रेम तो उस वक्त झलक पड़ा जब मीडिया से उन्होंने ये कह दिया कि शहर में बढ़ते अपराधों के लिए वो जिम्मेदार हैं जिन्हें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते हैं। राजा ने मौजूदा राजा के लिए एक लाइन में अपनी बात कह दी, लेकिन अपने पुराने करीबी कहे जाने वाले प्रदेश के उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की बढ़ते अपराधों के लिए भूमिका ऐसी तय कर दी जिसे सुनकर मंत्री खेमे में हलचल मच गई। उन्होंने बढ़ते अपराध को लेकर पूछे गए प्रश्न का पूरा ही राजनीतिकरण कर दिया और ठीकरा भी फोड़ा उद्योग मंत्री के सिर पर। दरअसल मीडिया ने लूट के बाद हुए दोहरे हत्याकांड के संदर्भ में प्रश्न पूछा था, लेकिन राजनीतिक गुरु कहे जाने वाले नेता पॉलिटिक्स में उलझ गए। वो चाहते तो निर्दोष दंपत्ति को श्रद्धांजलि देते और फिर अपनी बात कहते, लेकिन बड़े मुद्दों पर बेबाकी से बोलने वाले राजा बड़ी बात का छोटा जवाब दे बैठे। हालांकि उन्होंने बयान में पुलिस को जरूर क्लीन चिट दी और कहा कि पुलिस अकर्मण्य नहीं है। ऐसे में शहर के गलियारों में ये चर्चा तो चल रही है कि इंदौर पुलिस के बुराई के दिनों में दिग्गी राजा उनके साथ खड़े हैं। राजा का पुलिस महकमे से रिश्ता पुराना है, लेकिन आज तक वो तरफदारी करेंगे ये भरोसा किसी को भी नहीं था। नेता इन दिनों फेरों के फेर में उलझ से गए हैं। विधानसभा में शीतकालीन सत्र चल रहा है और शहर में विवाह समारोह की धूम। ऐसे में मंत्री हो या विधायक, एक पांव सदन में तो दूसरा विधानसभा क्षेत्र में। नेताओं को इन फेरों के फेर ने ऐसा चक्करघन्नी बना दिया है कि न तो वो खा पा रहे हैं, ना ही वो सो पा रहे हैं। मरता क्या न करता, कुछ यही हाल प्रदेश सरकार में बैठे मंत्री और विधायकों के हो चले हैं। यूं तो पूरी नेता नगरी 30 नवंबर से ही फेरों के फेर में उलझी दिखाई दे रही है, लेकिन इन दिनों सबसे ज्यादा कष्ट में प्रदेश सरकार के वो मंत्री और विधायक हैं जिनकी विधानसभा राजधानी से सैकड़ों किलोमीटर दूर है। इन दिनों शीतकालीन सत्र चल रहा है
और विवाह मुहूर्त ऐसे हैं कि जैसे 3 मुहूर्त में ही हजारों के हाथ पीले हो जाएंगे। फेरों के इस फेर में इंदौर के सभी विधायक और मंत्री भी उलझे हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 के विधायक सुदर्शन गुप्ता की। विधायक गुप्ता ने 30 नवंबर को सबसे ज्यादा शादियां अटेंड की। गुप्ता बताते हैं कि उनके विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा जोड़े परिणय सूत्र में बंधे और 5 दिसंबर को भी यही हाल रहा। इसी तरह विधायक रमेश मेंदोला भी 30 नवंबर के साथ साथ 5 दिसंबर को परेशान दिखाई दिए। मेंदोला को 30 नवंबर को 100 से ज्यादा विवाह समारोह में जाना था। वो इतने विवाह समारोह तक न जा सके, लेकिन कोशिश करते रहे कि वो कुछ समारोह में पहुंच सकें। मेंदोला की 5 दिसंबर को भी यही हालत रही। इसी तरह विधायक अश्विन जोशी भी शाम ढली नहीं कि विवाह समारोह निपटाने निकल पड़े। 4 नंबर के विधायक मालिनी गौड़ को थोड़ी राहत है। मालिनी मैडम का ये कार्य उनके सुपुत्र निपटा लेते हैं। विवाह समारोह के आमंत्रणों से बाबा महेंद्र हार्डिया भी कुछ परेशान हैं। दरअसल इनकी परेशानी के पीछे का कारण शीतकालीन सत्र है। इन सब के बीच सबसे ज्यादा मजे में उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय हैं। विजयवर्गीय को 30 नवंबर को ही 130 पत्रिकाएं थी और 5 दिसंबर को भी इंदौर महू के साथ साथ प्रदेश भर से आए आमंत्रणों का करीब करीब यही आंकड़ा था। लेकिन उद्योग मंत्री की ओर से विवाह समारोह में जाने वालों में पहले वो खुद, दूसरी टीम में भाभी यानी आशा विजयवर्गीय और तीसरी टीम में पुत्र आकाश विजयवर्गीय हैं। 3 टीम बनाकर मंत्री जी आयोजनों में पैठ बनाते हैं। इधर बाकी नेता नगरी पूरी तरह से चक्कर घिन्नी हुई जा रही है। अभी तो नेताओं के सिर पर 10 दिसंबर का भार है, जब सैकड़ों विवाह समारोह में फिर पहुंचना है। दरअसल कुछ विधायकों को इन फेरों के फेर में इंदौर भोपाल एक करना पड़ रहा है। शीतकालीन सत्र चलने के कारण इधर सदन में उनकी उपस्थिति अति आवश्यक है, तो मिशन 2013 के लिए विवाह समारोह अति आवश्यक। ऐसे में नेता नगरी का एक पांव राजधानी तो दूसरा अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में। मंडी चुनाव में उतरे सबसे चर्चित नेताओं के नाम में सोमेश्वर पटेल और दिनेश मल्हार शामिल हैं। सोमेश्वर पटेल की 1 दशक पुरानी प्रतिष्ठा इस बार जातिगत समीकरणों के चलते दांव पर है, तो दिनेश मल्हार को भीतर घातियों से खतरा। ऐसे में गांव के गलियारों में दोनों की ही चर्चा है और कहा जा रहा है कि बीजेपी के दोनों योद्धाओं में आखिर कौन है जो चुनावी चक्रव्यूह तोड़ जीत दर्ज कराएगा, पटेल या फिर मल्हार। गांव के गलियारों में मंडी चुनाव की बिसात बिछ चुकी है। नित नए समीकरण बनाए और बिगाड़े जा रहे हैं। कांग्रेस की अपेक्षा ये चुनाव बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों के लिए कुछ ज्यादा ही कठिन डगर साबित हो रहे हैं। इंदौर मंडी अध्यक्ष के लिए चुनाव से पहले ही नाम चलने के कारण सोमेश्वर पटेल और दिनेश मल्हार के लिए आपस में खींचतान जग जाहिर होने लगी है। सबसे पहले बात करते हैं सोमेश्वर पटेल की। सोमेश्वर क्षेत्रीय विधायक के साथ हुए समझौते के आधार पर सिवनी से मैदान में है। यहाँ शुरुआत में ही पटेल और कैलाश चौधरी के सामने कांटे की टक्कर बताई जा रही है। सोमेश्वर पटेल को बाहरी उम्मीदवार होने का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। यहाँ मतों को जातिगत समीकरणों के कारण भी विभाजित किया जा रहा है, जिससे फायदा पटेल के सामने खड़े चौधरी को होता दिखाई दे रहा है। ये हाल तो है पटेल के। इधर हम वार्ड क्रमांक 4 की बात करें तो यहाँ दिनेश मल्हार शुरुआत में कुछ मजबूत नजर आ रहे हैं। मल्हार इस वार्ड में पिछले 5 सालों से सक्रिय बताए जा रहे हैं। पिछली मर्तबा मल्हार इसी वार्ड से 1000 वोटों से हारकर बैक टू पवेलियन हो गए थे। इस बार उनका मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार से कम और अपनी ही पार्टी के असंतुष्टों से कुछ ज्यादा है। पटेल हो या मल्हार, दोनों के सामने अलग अलग तरह का संकट है। संकट होने के पीछे का कारण एक है, दोनों का मंडी अध्यक्ष का दावेदार होना। दोनों जीते तो फिर मंडी अध्यक्ष को लेकर फिर घमासान मचेगा। मल्हार जीते तो ताई मैदान में उतर आएंगी और सोमेश्वर जीते तो राव विधायक। ऐसे में फिर अप्रिय स्थितियां बन जाएंगी। गांव की राजनीतिक सोच की स्पीड शहर से कुछ ज्यादा है। ऐसे में गांव के गलियारों में ये चर्चा कुछ ज्यादा ही हो रही है कि 2 दावेदार में से एक दावेदार ही जीत दर्ज करे। हालांकि ये अभी तय नहीं है कि राजनीति किसे अभिमन्यु बनाती है और कौन चक्रव्यूह तोड़कर जीत दर्ज कराता है। और अंत में बात करते हैं भाईगिरी से कांग्रेस पार्षद बने नेता की। भाईगिरी से कांग्रेस पार्षद बने अनवर कादरी एक बार फिर परेशान हैं। उन्हें उन्हीं के वार्ड के अंतर्गत आने वाले सदर बाजार थाने के थानेदार परेशान कर रहे हैं। थानेदार साहब उनके घर का एक चक्कर भी लगाया है। अब भाई को समझ नहीं आ रहा है कि क्या करे, आखिर कैसे छुटकारा पाए खाकी से।
अनवर कादरी नाम है मेरा, अब मेरा काम भी निराला है। सुबह सुबह शहर भर के अलग अलग वार्डों में जिस तरह करीब दर्जन भर पार्षद अपनी जनता की सेवा करते हैं, उस सूची में मेरा भी नाम यानी अनवर कादरी का नाम शुमार है। मेयर कृष्ण मुरारी मोघे का अनवर कादरी पर वैसा ही आशीर्वाद है जैसा उनकी पार्टी के पार्षदों पर। अनवर कादरी की आपराधिक पृष्ठभूमि है, लेकिन वो अब कांग्रेस का पार्षद है। बावजूद इसके वो अपना पद पुलिस से बचा नहीं पा रहा है। सदर बाजार थाना प्रभारी संतोष भदौरिया जब से कांग्रेसी पार्षद बनाम अनवर भाई के घर शाम ढले घूम आए हैं, तभी से उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा है। एक बार फिर रणनीति बनाई जा रही है। सितंबर में चले पुलिसिया अभियान में अपने आप को बचाने में कामयाब रहे कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी इस द्वितीय चरण के पुलिसिया अभियान में फिर दोबारा अपने आप को सेफ जोन में करने की कोशिश में जुट गए हैं। हालांकि 3 दिन से शुरू हुए अभियान में खाकी इनके दर पर एक ही बार गई है और शहर कांग्रेस के साथ साथ कांग्रेस पार्षद दल में हलचल मच गई। सदर बाजार के गलियारों में 2 ही चर्चाएं हैं, एक तो चल विकास कार्यों की और दूसरे अनवर भाई और पुलिस के बीच चली आ रही आंख मिचौली की। 15 नंबर वार्ड के बाशिंदे तो अपने पार्षद के लिए दुआ कर रहे हैं और कह रहे हैं बचाना हमारे पार्षद को, वो भी खाकी से। तो अनवर भाई जरा संभल कर, बहुत कठिन है भाईगिरी की छाप मिटाना। डीजी न्यूज के खास कार्यक्रम गलियारों से में आज इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए डीजी न्यूज।